नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल इन्वेस्टर्स इन वेल्थ क्रिएशन में। मैं आरपीजे आप सभी का वेलकम है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जो भी चैनल पर नया है, अगर एनालिसिस अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेटेड रहें, कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। जो भी एनालिसिस आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ, किसी को भी कोई पर्सनल ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं है। सो डिसीजन आपको लेना है, हमेशा की तरह आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी की एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टर्स एंड वेल्थ क्रिएशन की फैमिली, लास्ट वीडियो में मैं क्या बता गया था, एक क्विक रिव्यू, उसके बाद आगे की एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको गोल्ड फॉरेक्स के हिसाब से बताया था कि 3292 के नीचे 1 घंटे की क्लोजिंग अगर होती है तो उस केस में पहली कंडीशन थी, या तो सीधे डायरेक्टली वहां से गिरकर मार्केट 3240 3250 तक के जो टारगेट्स थे, ठीक है, या फिर 3292 के नीचे 1 घंटे क्लोजिंग लेने के बाद हो सकता है 3300 3310 के बीच में मार्केट आए, फिर वहां से गिराए। तो मार्केट गिर के 3240 और 3250 के बीच में गई। फॉरेक्स में जो करते होंगे उनको तो पूरा मौका मिला, लेकिन जो M6 में करते हैं, M6 का ही बताया गया था 95,390 के नीचे 1 घंटे की क्लोजिंग अगर आती है तो आपका जो नीचे तक के जो टारगेट्स हैं 94,200 से 94,400 तक के हैं। मार्केट जब खुली है तब 94,400 के आसपास खुली है, और 94,200 से 400 के बीच में एक सपोर्ट भी था। अगर सपोर्ट वहाँ पे अगर मार्केट, मैंने ये भी बोला था कि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, यहाँ से मार्केट एक बाउंस बैक मार के सपोर्ट लेकर 500-700 पॉइंट ऊपर आ सकती है। लेकिन क्योंकि मार्केट ही ऑलरेडी M6 की नीचे खुली, और नीचे खुलने के बाद जैसे ही उसने 92,200 का लेवल तोड़ा है, 94,200 का लेवल तोड़ा है, तो वहां से मार्केट एकदम घुसती चली गई, गिरती चली गई। हाँ, मैंने नीचे का ये नहीं शेयर किया था कि 94,200 अगर तोड़ती है, उसके नीचे सस्टेन करती है तो कहाँ तक जाएगी। मैंने जहां तक बोला था वीडियो में, वहां तक आपके सामने है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर सिल्वर की बात करें, सिल्वर में मैंने आपको बोला था कि अगर सिल्वर आपकी करीब करीब 3220 के नीचे अगर क्लोजिंग लेती है 1 घंटे की, तो आपको सिल्वर में 31.90, ठीक है, और 31.60 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक। तो सिल्वर में 32.20 के नीचे 1 घंटे क्लोजिंग आई थी और 31.90 तक गया। M6 के हिसाब से क्या बताया था वो बता देता हूँ फिर से। M6 में बोला था कि 94,680 के नीचे अगर 1 घंटे की क्लोजिंग आती है M6 में, तो M6 में आपका ये पॉसिबिलिटीज बन सकती है कि एक बार 94,900 तक, 94,900 से लेकर 95,200 300 तक मार्केट लाकर फिर यहाँ से मार्केट गिरा सकते हैं। और जो टारगेट बनेंगे वो बनेंगे 94,000 और 92,500 तक के, मतलब एज अ फर्स्ट टारगेट 94,000, एज अ दूसरा सेकंड टारगेट 92,500 तक के बन सकते हैं। तो 94,680 के नीचे 1 घंटे क्लोजिंग आई, करीबन क्लोजिंग आई थी 94,400 के आसपास की, वापस से मार्केट घूमी, 94,900 तक आई, 94,893 तक आई, वहां से वहां तक आके मार्केट वापस से गिरी और 93,800 तक गई। पहला टारगेट तो पूरा हुआ, लेकिन दूसरा जो था एक्सपेक्टेशंस वो नहीं पूरा हो पाया, और मार्केट ने एक बाउंस बैक मारा, गोल्ड ने एक तेजी बनाई, गोल्ड की वजह से सिल्वर भी ऊपर आई और वापस से 97,000 समथिंग के लेवल्स आपको ऊपर की तरफ। अच्छा, सिल्वर में आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, पिछले हफ्ते में भी, पिछले हफ्ते पूरा सिल्वर एक रेंज में ट्रेड करता रहा है 2,500 से 3,000 पॉइंट की, नीचे ऊपर। और सिल्वर जिस हिसाब से गोल्ड तेजी बना रहा है, जिस हिसाब से गोल्ड तेजी और मद्दी बना रहा है, उस हिसाब से सिल्वर उतना मूवमेंट नहीं ले पा रही है, ठीक है। तो सिल्वर के लिए मैं बोलूंगा कि सिल्वर देखिए, ऑल ओवर ट्रेंड अगर मैं बात करूं इस हफ्ते का भी, तो देखिए सेल ऑन राइस का है, ठीक है। लेकिन क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या हो सकता है, वो मैं सबसे पहले सारी चीजें शेयर करूंगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं कि सबसे पहले M6 के लेवल से पहले फॉरेक्स का लेवल जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि जैसा फॉरेक्स करेगा वैसा ही M6 करेगा, क्योंकि फॉरेक्स इंटरनेशनली कनेक्टेड होता है। तो फॉरेक्स के लेवल को देख के ही M6 में पोजीशन बनानी चाहिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मेरे को जो सिचुएशन लग रही है उसके बारे में बात करते हैं। फॉरेक्स में एक लेवल है, देखिए मार्केट की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 3201.78 के आसपास जो दिखा रहा है फॉरेक्स की। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन बन सकती है, पहली सिचुएशन ये है कि अगर मंडे को मार्केट खुलती है, अब ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि गैप अप खुलेगी या गैप डाउन खुलेगी, लेकिन हाँ 3234 से लेकर 40 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। 3234 से लेकर 40 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन है। यहाँ तक हो सकता है कि इस रेंज में मार्केट आए और वापस से मार्केट में एक रिजेक्शन बने, और रिजेक्शन लेकर मार्केट आपकी 3180 3120 ये दो लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक।
इस केस में इसका वो क्या हो सकता है, ऊपर का रेसिस्टेंस या एसएल जो भी है। तो मेरे हिसाब से अब ऊपर जो 3257 का एक लेवल है, 3257 के ऊपर अगर एक घंटे की क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग आती है, तो उस केस में दो कंडीशन बन सकती हैं। 3257 के ऊपर क्लोजिंग होने के बाद मार्केट से डायरेक्टली 3280-85 के बीच में एज अ फर्स्ट, और सेकंड 3220 सॉरी 3330 से 3320 से लेकर 3340 के बीच में एज अ सेकंड आपका टारगेट बन सकता है। ठीक है, अब ऊपर के लिए क्या नया हाई, मुझे देखिए नया हाई की सिचुएशन थोड़ी सी कम समझ में आती है। अच्छा, ऊपर के लेवल्स भी शेयर कर देता हूं कि अगर ऊपर तक हमें मार्केट यहां तक, जैसा कि जो कंडीशन मैंने शेयर की, अगर वहां तक जाके मिलती है, तेजी कहां से बनेगी वही मैंने आपको बता दिया है। तो ऊपर आपका 3240 से लेकर 3255, 3240 से लेकर 3255 का एक जोन है, एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का एक सेलिंग प्रेशर जोन है। एक पॉसिबिलिटीज ये बन सकती है कि ऊपर तक, मतलब जब ये बाइंग एक्टिवेट होगा और वहां तक ऊपर मार्केट यहां तक जाएगी, तो यहां पे एक सेलिंग प्रेशर एक फील करना चाहिए मार्केट को, और वापस से मार्केट यहां तक जाके गिर के वापस आपकी 3220 और 3120। ठीक, इस कंडीशन में ये सिचुएशन बन सकती है। ठीक है, 3275 का एक लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर 3375 के ऊपर अगर सिल्वर, अगर सॉरी गोल्ड, अगर अगर आपका कहने का मत सॉरी 3380 के ऊपर, 3380 के ऊपर अगर गोल्ड एक घंटा अगर ठहरेगा, तब गोल्ड में आगे की तेजी बनने के चांसेस बनेंगे। ठीक है, अब मैं कोशिश करूंगा कि हफ्ते में 2 वीडियोस शायद बना के डालूं, थोड़ा सा टाइम निकालने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी मुझे जो सिचुएशन लग रही है वो मैंने शेयर कर दी है गोल्ड को लेके। अब अच्छा, गोल्ड में अगर ये गैप डाउन मार्केट खुलती है, तो उस केस में फिलहाल देखिए मार्केट में आपको फिर बोल रहा हूँ कि मार्केट सेल ऑन राइज किया, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट को देखना है क्या सिचुएशन बनाती है। मैंने आपको पूरा पिक्चर क्लियर कर दिया है। एमसेक्स गोल्ड के हिसाब से देखिए मुझे क्या लगता है वो भी शेयर कर देता हूँ। एमसेक्स गोल्ड के हिसाब से आपका जो गोल्ड है, आपका करीब करीब 93,380 का एक लेवल है, 93,380। तो 93,380 के ऊपर अगर गोल्ड एक घंटा सस्टेन करता है, 93,380 के ऊपर अगर गोल्ड एक घंटा क्लोजिंग ले लेता है, तो उस केस में दो सिनारियो बन सकते हैं। पहला सिनारियो, या तो गोल्ड क्लोजिंग लेने के बाद एक घंटे की क्लोजिंग 93,380 के ऊपर अगर आती है, तो डायरेक्टली आपका 93,900। ठीक है, और उसके बाद आपका जो ऊपर के जो लेवल्स हैं, उसके बाद सीधा सीधा जो टारगेट बन सकता है वो आपका बन सकता है करीब 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 बन सकता है 95,700। ठीक है, और जो तीसरा लेवल बन सकता है, वैसे मैं तीसरा टारगेट कभी बोलता नहीं हूं, लेकिन तीसरा लेवल आपका बन सकता है 96,200-300 तक। और यही लेवल मैं आपको बताना चाहूंगा, 96,050 से लेकर 96,300 के बीच का जो जोन है, ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर जोन है। अगर मार्केट यहां तक एज अ टारगेट पूरा भी करती है, यहां तक आती भी है, तो यहां पे हमें एक देखने को मिल सकता है कि मार्केट वापस से यहीं तक आके एक डायरेक्शन ले ले। ठीक है, अब ऊपर में 96,800 का एक जोन रहेगा, जिसके ऊपर अगर मार्केट एक घंटा ठहरेगी, तब मार्केट में फर्दर तेजी बनने के चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, गोल्ड का मैंने आपको क्लियर कर दिया, मैं सिल्वर की बात कर लेता हूँ। देखिए चलिए, सिल्वर की अगर मैं बात करूं, देखिए सिल्वर पे आप एक चीज देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा एक रेंज क्रिएट हो रखी है इस जोन में। इसी जोन में सिल्वर पिछले हफ्ते 3 से 4 दिन तक ट्रेड करता रहा है। तो सिल्वर एमसेक्स के हिसाब से इतनी पिक्चर क्लियर नहीं हो पा रही, लेकिन फिर भी सिल्वर में अगर आपका 94,250 के नीचे एक घंटे की क्लोजिंग आती है, तब ऐसा कुछ हो सकता है कि सिल्वर 94,600-700 तक आकर वहां से डायरेक्शन लेकर आपका 93,200 और 92,200 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज मैं बोलूंगा कि सिल्वर फॉरेक्स के हिसाब से फॉलो करें, ज़्यादा अच्छा है। मैं सिल्वर फॉरेक्स के हिसाब से क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि उस पर पिक्चर काफ़ी हद तक थोड़ी सी क्लियर जैसी लगती है। ठीक है, अगर मैं सिल्वर फॉरेक्स की बात करूं, तो 3175 का एक लेवल है, 31.75। 31.75 के नीचे अगर एक घंटे की स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आती है, स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग आती है, उस केस में ऐसा हो सकता है या तो डायरेक्टली वहीं से मार्केट गिराकर 3130 से 3145, या फिर एक बाउंस बैक मार के क्लोजिंग आने के बाद 7175 के नीचे, 3175 के नीचे क्लोजिंग आने के बाद एक वापस से
आपका 31.95 से 32.5 तक आकर मार्केट वहां से एक सेलिंग प्रेशर लेकर 31.30 से 31.45 तक देखने को मिल सकता है। अच्छा, लास्ट वीडियो में आपको यही बता के गया था कि सिल्वर का जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है फॉरेक्स का 31.60 के आसपास है, 50 से 60 के आसपास, और मार्केट वहीं पे बाद में जब गिर के वहां तक आई है फॉरेक्स की, तो वहीं से मार्केट घूम के फिर वापस ऊपर खड़ी हुई है। ठीक है, और यहाँ फिलहाल सिचुएशन ये बनेगी कि अगर ऊपर तेजी बननी होगी सिल्वर में, तो मुझे लगता है कि कम से कम एटलीस्ट सिल्वर को 32.70 के ऊपर एक घंटे की क्लोजिंग लेनी चाहिए। तब सिल्वर में ऊपर फर्दर आपका $33 और 33.40 33.50 तक जा सकता है। आपको पता है जनरली मैं फॉरेक्स हो चाहे एमसेक्स हो, मैं टारगेट्स बढ़ा ही रखता हूँ, लेकिन जिस जिस हिसाब से फॉरेक्स के हिसाब से जो सिचुएशन बन रही है चार्ट की, वो मैंने शेयर कर दी है। ठीक है, तो एक सिचुएशन और भी बन सकती है सिल्वर फॉरेक्स में, एक रेसिस्टेंस है सिल्वर में। अगर यहाँ से इसको वापस होनी होगी मार्केट, बाई चांस मान लीजिए मार्केट अगर ऊपर आती है आपकी लाइक 32.45 से लेकर 32.55 के बीच में, तो यहाँ पे भी एक पॉसिबिलिटीज बन सकती है कि मार्केट यहाँ पे आके रिडक्शन ले सकता है सेलिंग प्रेशर का, और वापस से मार्केट नीचे की तरफ गिरा के जो लेवल्स शेयर किए हैं वहां तक जा सकते हैं। सिल्वर में मल्टीपल सपोर्ट्स और मल्टीपल रेसिस्टेंस ऊपर दोनों साइड नीचे हैं, रेंज में ट्रेड कर रहा है सिल्वर। तो क्लोजिंग मैंने आपको बता दिया वीकनेस कहाँ से बन सकती है और कहाँ तक जा सकती है। एज अ फर्स्ट टारगेट, हाँ, 31.30 से 45, और एज अ सेकेंड टारगेट हो सकता है आपका 30.50 से 30.60। लेकिन मार्केट जिस सिचुएशन में है, बहुत ही ध्यान से इस समय पोजीशन बनाने की ज़रूरत है। मैं तो ये बोलूँगा कि क्वांटिटी आप अगर बड़ी कर रहे हो तो इस समय छोटी करिए, क्योंकि जिस हिसाब से गोल्ड में जो मार्केट फ्लक्चुएशन कर रहा है, फालतू में लॉसेस ना हो। और सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़, जिनको सीखना हो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी सारी चीज़ें आप लोग जिन जिन जिनकी क्वेरीज थी मैंने प्रूफ के साथ डाला था, और वेरीफाइड स्टूडेंट का वेरीफाइड पैनल भी मैंने कमेंट सेक्शन में टैग कर दिया था। तो बाकी एक दो सवाल आए मेरे पास कि उन्होंने तो आप मतलब 2.5 लाख से 2.5 लाख के जो 3.5 लाख, मतलब 2.5 लाख से 3,22,000 प्लस प्रॉफिट जो किया 3 महीने में, तो भैया डीमेट अकाउंट में, ये कोई डिब्बा ट्रेडिंग नहीं है, डीमेट अकाउंट में सिल्वर अगर आपको करनी हो तो 5 लाख रुपए लगती है। और अगर आपको एक सिल्वर मिनी करनी हो तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 85,000 से लेकर लाख रुपए तक का मार्जिन लगता है। जब ये मार्जिन पड़ा होता है डीमेट में, तब आप ट्रेड कर सकते हो। गोल्ड में भी यही है, 1 लाख का मार्जिन होगा तब आप एक गोल्ड मिनी कर पाओगे। ठीक है, और 10 लाख का मार्जिन चाहिए गोल्ड, बड़ा बड़ा गोल्ड में करने के लिए। तो उस डीमेट के हिसाब से जिस तरह का 3 महीने का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, कहीं अगर आपने कहीं देखा हो तो अच्छी बात है। और दूसरी चीज़, थोड़ा ध्यान से समझ के पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, उसके बाद अपना डिसीजन लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।